दोस्तों आज मैं आपको 5 ऐसे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा जहां कंपनीज आपकी रॉ एंड ऑनेस्ट ओपिनियन और फीडबैक के बदले आपको पैसा देती है। सोचो एक ऐप जो अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, कंपनी के पास इंजीनियर्स है, डिजाइनर्स है, मार्केटिंग टीम है, लेकिन एक चीज जो उनके पास नहीं है, एक ऐसा इंसान जो पहली बार उस ऐप को खोले और बिना कुछ सोचे अपना रॉ और ऑनेस्ट रिएक्शन दे सके। और उस एक रिएक्शन के लिए कंपनीज डॉलर्स में पे करने को रेडी है। आज की पूरी वीडियो में हम इस चीज को फुल डेप्थ के साथ समझने वाले हैं। प्लस मैं आपको 5 प्लेटफॉर्म्स भी बताऊंगा जहां आपकी ओपिनियन ही आपका प्रोडक्ट है और कंपनीज उसको खरीदने के लिए रेडी बैठी है। साथ में हर प्लेटफॉर्म का रियल साइन अप प्रोसेस, कितना पे होता है और पेमेंट कैसे आता है, सब कुछ इस वीडियो में कवर होगा। लेकिन एक वार्निंग पहले दे देता हूं, इन 5 प्लेटफॉर्म्स में से एक नाम ऐसा भी है जो कभी इस फील्ड में टॉप रैंकर हुआ करता था, बट बीच में उसके कुछ नेगेटिव रिव्यूज भी आए थे। कौन सा प्लेटफॉर्म है ये और क्या अभी भी उसमें वक्त लगाना चाहिए या नहीं, ये जानना जरूरी है, वरना आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है और मेहनत भी। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा और वीडियो लंबा है तो 1.25x पर लगा लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वेलकम टू स्किल्स या भारत का सबसे रिलेटेबल करियर चैनल। एक सवाल से शुरू करते हैं। कंपनीज के पास ऑलरेडी कस्टमर्स है, एम्प्लॉयज है, दुनिया भर का डेटा है, फिर भी कोई कंपनी स्ट्रेंजर्स को ढूंढ के पे क्यों करती है? रीजन सिंपल है। देखो, आपके लिए अपना फोन यूज करना इतना नॉर्मल होगा कि आप बिना ज्यादा सोचे अलग अलग चीजें एक्सेस कर लेते होंगे, लेकिन जब वही फोन आप अपने पापा को देते हो, वो एक सिंपल सी सेटिंग ढूंढने में 5 मिनट लगा देते हैं, क्योंकि जो आपके लिए ऑब्वियस है उनके लिए बिल्कुल नया है। प्रोडक्ट टीम के साथ भी यही होता है। जो सालों से एक ही ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लिए हर बटन ऑब्वियस बन चुका होता है और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि एक नया यूजर कहां अटक सकता है। इसलिए जरूरत पड़ती है एक फ्रेश सेट ऑफ आइज की, किसी ऐसे इंसान की जो प्रोडक्ट को पहली बार यूज करे और बिल्कुल अनफिल्टर्ड रिएक्शन दे सके। तो चलिए आप सीधा प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं और देखते हैं कहां कैसे आप इससे अर्निंग कर सकते हो। प्लेटफॉर्म नंबर 1, Respondent.io। शुरुआत करते हैं Respondent.io से। ये कंपनी 2015 में न्यूयॉर्क में स्टार्ट हुई थी और आज इसके पास 45 लाख से ज्यादा वेरीफाइड पार्टिसिपेंट्स हैं, वो भी 150 से ज्यादा कंट्रीज से। और 2018 में इसको $4.5 मिलियन की सीरीज ऑफ फंडिंग भी मिली हुई है, तो क्रेडिबिलिटी तो फुल है। इवन आप इनकी क्लाइंट लिस्ट देखोगे तो समझ आ जाएगा कि ये कितना सीरियस प्लेटफॉर्म है। IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एंथ्रोपिक, फिग्मा जैसी कंपनीज Respondent.io के थ्रू ही रिसर्च करवाते हैं। और इसका मॉडल बाकी प्लेटफॉर्म से थोड़ा अलग है। ज़्यादातर जगह आपको छोटी सर्विस मिलती है, लेकिन यहाँ फोकस है डीप 1-on-1 इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप पे। इसी वजह से एक 30 से 90 मिनट की सेशन से भी आप अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो, वो भी डॉलर्स में। इवन कुछ प्रीमियम नीश प्रोफेशनल प्रोफाइल्स के लिए ये फिगर और भी ऊपर जा सकता है। लेकिन मैं ऑनेस्ट रहूंगा, बिगिनर के तौर पर आपको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके चलनी है, ना कि सबसे ऊपर वाला नंबर। और हाँ, सिलेक्शन यहाँ थोड़ा टफ है। सिर्फ 15% या उससे कम एप्लीकेशन ही सिलेक्ट होती है और एक $30 की फ्लैट प्लेटफॉर्म फी भी लगती है हर सक्सेसफुल सेशन पर। लेकिन रेस्पोंडेंट के साथ साथ आज जितने भी प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उसकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये $30 की फीस रिसर्चर को देनी होती है, आपको नहीं। आप इनके प्लेटफॉर्म पर आके डायरेक्टली अर्निंग शुरू कर सकते हो। और इंडिया की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म काम करता है, बस स्टडी फ्रीक्वेंसी थोड़ी लो होती है और पेमेंट का तरीका भी अलग है। इसमें प्लेटफॉर्म आपकी पेमेंट ट्रेमेंडस के थ्रू करता है, जिसे आप बाद में बैंक ट्रांसफर, पेपल या गिफ्ट कार्ड्स के थ्रू ले सकते हो। और रिसर्च ओवर होने के कुछ दिनों में ही पेमेंट अकाउंट में आ जाता है, तो ज्यादा डिले या मंथ एंड का इंतजार नहीं करना पड़ता है। अब देखो, इस पर साइन अप करने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहली बात तो मैंने सभी प्लेटफॉर्म्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहां से आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली वेबसाइट पर पहुंच सकते हो। अब वेबसाइट पे आते ही आपको गेट पेड टू टेस्ट का बटन दिख रहा होगा यहाँ पर। उसके बाद एक शॉर्ट डिस्क्लोजर स्क्रीन आएगी इस तरह की, जिसमें 3 पॉइंट्स होंगे। रिवॉर्ड हर टेस्ट पे अलग होगा और पहले से दिखेगा। पेमेंट वेरीफाइड पेपल या गिफ्ट कार्ड में आएगा, बस इसके लिए मिनिमम एज 18 होनी चाहिए। फिर असली साइन अप फॉर्म आता है और जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और एक पासवर्ड सेट करना है जो कम से कम 8 कैरेक्टर्स का हो। साथ में कंपनी के टर्म्स एक्सेप्ट करने होते हैं। आपकी प्रोफाइल इसमें 3 स्टेप्स में बनती है। पहला स्टेप एज, जेंडर, सिटी, कंट्री के लिए। लास्ट स्टेप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के लिए, जिसमें बताया जाता है कि वेरीफाइड वर्क डिटेल से हायर पेइंग प्रोफेशनल स्टडीज अनलॉक होती है। बट एक चीज ध्यान से देखिएगा, किसी भी स्टडी पे अप्लाई करने से पहले आपको ये कोड ऑफ कंडक्ट अग्री करना जरूरी होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा होता है कि रेस्पोंडेंट के बाहर कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट मत करना और सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट अकाउंट रखना। और इस कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन आपका अकाउंट हमेशा के लिए बैन करवा सकता है। इसको एग्री करने के बाद एक स्क्रीनर टेस्ट आता है, जहां आपको ऑनेस्टली और पेशेंटली टेस्ट देना होता है और फिर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सेंड हो जाती है। अब ये तो हो गया पहला प्लेटफॉर्म। अब हम चलते हैं अगले प्लेटफॉर्म पर। दूसरा नाम है यूजर इंटरव्यूज का। यूजर इंटरव्यू
इंटरव्यूज की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम स्टडीज चलती रहती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, 2026 में ही जनवरी में खुद यूजर टेस्टिंग, यूजर इंटरव्यूज को एक्वायर कर चुका है। और आपको बता दो, एडोबी, स्पॉटिफाई, पिंटरेस्ट, अमेजॉन, ये सब इनसे रिसर्च करवाता है। पे रेंज भी बहुत फ्लेक्सिबल रहती है और जनरल स्टडीज और स्पेशलिस्ट ऑडियंसेस के लिए टोटल मिला के इस प्लेटफॉर्म ने अपने पार्टिसिपेंट्स को $60 मिलियन से ज्यादा पे किया है अब तक। इंडियन करेंसी में देखे तो करीब 570 करोड़ से ज्यादा। और इंडिया के लिए अच्छी खबर यह है कि यूजर इंटरव्यूज इंडिया को ऑफिशियली एक सपोर्टेड कंट्री मानता है और पेमेंट INR इक्विवेलेंट गिफ्ट कार्ड्स में या लोकल करेंसी में ही आता है। जब आप इसकी वेबसाइट पर जाओगे, आपको साइन अप टू पार्टिसिपेट एंड गेट पेड का ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले एक चॉइस मिलती है, रिसर्चर बनना है या पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करो। उसके बाद ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड से साइन अप करो जैसे हम कर रहे हैं, या आप चाहो तो अपने लिंक्डइन या फेसबुक अकाउंट से डायरेक्टली भी कर सकते हो। फिर पर्सनल डिटेल्स, नाम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, जेंडर डालना शुरू करो। उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल्स का पेज आएगा, वो डालो। अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताओ। फिर आपको ये चेक बॉक्स दिखेगा। इसमें बेसिकली ये लिखा है कि आप प्रोफेशनल बैकग्राउंड वाली स्टडीज में इंटरेस्टेड नहीं हो, उसको टिक मत करना, क्योंकि पेज खुद कंफर्म करता है कि वो स्टडीज ज्यादा पे करती है। फिर डिवाइसेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होगी, जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हो। आपके सिस्टम में वेबकैम है कि नहीं, ब्राउजर कौन सा यूज करते हो, कंप्यूटर और फोन का OS एप्पल का है या नॉर्मल एंड्रॉयड या माइक्रोसॉफ्ट, टैबलेट है कि नहीं, और AI टूल्स का यूसेज के बारे में सब कंप्लीट होते ही आपके सामने ये लुकिंग गुड वाला पेज आ जाएगा, जहां आप चूज कर सकते हो कि प्रोफाइल कंप्लीट करनी है या सीधा स्टडीज में अप्लाई करना शुरू करना है। और इसका भी पेमेंट प्रोसेस बिल्कुल respondent.io जैसा ही है। इसमें भी आपको पहले ट्रेमेंडस के थ्रू पे किया जाता है, जिससे आप पेपल, बैंक ट्रांसफर या गिफ्ट कार्ड के रूप में कैश आउट करवा सकते हो। अब अगले प्लेटफॉर्म की बारी है। तीसरा नाम है टेस्टिंग टाइम, जो यूरिक स्विट्जरलैंड से 2015 में शुरू हुआ था और अब ये एक बहुत बड़े ग्रुप का पार्ट है। इनके रफली 9 लाख टेस्ट यूजर्स है और UBS, ASOS, Zalando, माइक्रोसॉफ्ट, एडिडास, स्विसकॉम जैसी कंपनीज इसे हायर करती है। इसके फॉर्मेट में मेजॉरिटी फॉर्मेट्स मॉडरेटेड इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, वर्कशॉप्स के होते हैं, जो मोस्टली वीडियो कॉल के थ्रू ही होते हैं लाइव। इवन एक 30 to 90 मिनट का सेशन भी अच्छी खासी अर्निंग दे जाता है। और स्टैटिस्टिक्स बताओ तो टेस्टिंग टाइम के कोर मार्केट स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, UK, नेदरलैंड्स है। इंडिया ब्लॉक नहीं है, पर प्रायोरिटी मार्केट भी नहीं है। और पे आउट के लिए ज्यादातर यूरोपियन IBAN अकाउंट चाहिए होते हैं, जो इंडिया में होता ही नहीं है। पेपाल एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें भी कन्वर्जन और फीस का झंझट आता है, जो इसके प्रोसेस को थोड़ा डिफिकल्ट बना देता है। लेकिन इसमें साइन अप करने के लिए देखो आपको क्या करना है। इसकी वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको बिकम अ टेस्टर की बटन दिख रही होगी। इस तरह से इस पे क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा। उसमें अगेन आपको बिकम अ पेड टेस्ट यूजर नाउ पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने एक साइन अप फॉर्म खुल के आ जाएगा। ध्यान रखना, इसमें साइन अप के वक्त आपको लोकेशन, लैंग्वेज और एक डेमोग्राफिक क्वेश्चनर फिल करना होता है। और कोई भी मैचिंग स्टडी आने पे आपको ईमेल के थ्रू इनवाइट कर लिया जाएगा। स्लॉट्स बहुत लिमिटेड होते हैं और तेजी से फिलअप होते रहते हैं, इसलिए अलर्ट्स और नोटिफिकेशंस हमेशा ऑन रखना। और स्क्रीनर क्लियर होने के बाद सेशन की टाइमिंग कंफर्म हो जाती है। और पेमेंट की बात करें तो ये पहले प्लेटफॉर्म के अपने वॉलेट में ही आती है, स्टडी कंप्लीट होने के 5 से 10 बिजनेस डेज में। फिर आपको पे आउट रिक्वेस्ट करना होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर या पेपाल के थ्रू, जिसमें और रफली 10 बिजनेस डेज लग जाते हैं। टोटल टाइमलाइन 2 से 3 हफ्ते तक खींच सकती है, बट पेमेंट आ जाता है। अब बारी आती है हमारे प्लेटफॉर्म की, जो है ट्राई माई UI, जो अब ट्राई माटा बन चुका है और क्वेश्चन प्रो के साथ मर्ज हो चुका है। साइन अप करते वक्त पेज पे क्वेश्चन प्रो UX टेस्टर ही लिखा दिखेगा, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म है अब। और ये प्लेटफॉर्म कभी स्पेस का टॉप नाम हुआ करता था, लेकिन ऑनेस्टली इसका ट्रस्ट रिकॉर्ड बीच में थोड़ा कमजोर हो गया था। रिव्यूज में बार बार मिसिंग पेमेंट्स की कंप्लेंट्स मिलती थी और पे रेट भी घट गया था। इवन ट्रस्ट पायलट पे इसकी रेटिंग अभी भी सिर्फ 2.5 आउट ऑफ 5 है। यही वो प्लेटफॉर्म है जिसकी वार्निंग मैंने शुरू में दी थी। स्कैम नहीं है, ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन रिस्क कभी कभी ज्यादा हो सकता है। पेमेंट कभी टाइम पे आता है, कभी नहीं। अब जल्दी से इसका साइन अप प्रोसेस समझ लो। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ से गेट पेड टू टेस्ट पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्वेश्चन प्रो UX टेस्टर वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। बट जैसा कि मैंने बताया, ये दोनों अब सेम ही है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अब यहाँ आपको फुल नेम और पेपाल ईमेल देना होगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ईमेल एग्जैक्टली आपके एक्चुअल पेमेंट अकाउंट से मैच होनी चाहिए, वरना विथड्रॉल इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर बस पासवर्ड सेट करो, कंफर्म करो, रिमेंबर मी और टर्म्स ऑफ सर्विस चेक बॉक्स टिक कर दो, आई एम नॉट अ रोबोट वेरीफाई कर लो और आपका नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इंडिया के लिए यहाँ भी वही पेपाल वाली दिक्कत है जो यूजर
यूजर टेस्टिंग में थी, तो कंबाइंड रिस्क, वीक ट्रस्ट प्लस पे आउट फ्रिक्शन है। तो मेरी सलाह ये होगी कि इस प्लेटफॉर्म को सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे रखो। और इसके बाद अब हमारी लिस्ट में अगला और आखिरी नाम है प्लेटफॉर्म नंबर 5 प्रोलिफिक का। 2014 में यूके में शुरू हुआ और आज स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, MIT, गूगल, Amazon जैसी इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज प्रोलिफिक के साथ रिसर्च करती है। फॉर्मेट है ऑनलाइन सर्वेज और बिहेवियरल स्टडीज जो मोस्टली अनमॉडरेटेड होती है, मतलब रिकॉर्डेड रिसर्च भी चलेगी। और इसका एक बहुत अच्छा रूल है जो आप जैसे टेस्टर्स के लिए एक एडवांटेज बन सकता है कि इसमें रिसर्चर्स को, पार्टिसिपेंट्स को एक फेयर मिनिमम रेट देना मैंडेटरी होता है। शॉर्ट सर्विस का डॉलर्स में और लंबी स्टडीज तो और ज़्यादा पे करती है। पर एक ज़रूरी बात, इंडिया एक्सेस को लेकर मुझे दो बिल्कुल ऑपोजिट जानकारी मिली है। कुछ सोर्सेज कहते हैं इंडिया फुल्ली सपोर्टेड है, जबकि प्रोलिफिक की खुद की पुरानी पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज तक ही लिमिटेड रहने की बात करती है और इंडिया हिस्टोरिकली उस लिस्ट में नहीं आता है। पर इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने भी प्रोलिफिक की वेबसाइट पर ID बनाई तो वो ईजिली बन गई और एंड में हमें ये स्क्रीन देखने को मिली है। तो दोस्तों देखो, साइन अप फ्री है, ट्राई ज़रूर करिए, लेकिन गारंटी एक्सपेक्ट मत करिए। देखो, जब आप प्रोलिफिक की वेबसाइट खोलोगे तो आपको यहाँ पर ये गेट पेड टू पार्टिसिपेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ आपको स्टार्ट अर्निंग वाली बटन पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने फॉर्म फिल करने को आएगा, उसमें अपनी डिटेल्स जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, फिर एडिशनल इन्फो दो, कंट्री, कितने साल से वहाँ हो, अपनी एक्सपर्टीज। लिंक्डइन ऐड करना ऑप्शनल है लेकिन फ़ायदा देता है, तो अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बनी हुई है तो ज़रूर ऐड करना, और नहीं बनी है तो बना लेना और ऐड कर लेना। और इतना सब कंप्लीट होने के बाद एक कंफर्मेशन पेज आता है। प्रोलिफिक आपकी प्रोफाइल रिव्यू करेगा और जैसी ही कोई मैचिंग स्टडी आएगी डायरेक्ट आपको ईमेल कर देगा। अब इन पांचों प्लेटफॉर्म्स के बीच में फ़र्क क्या है ये समझते हैं। देखो दोस्तों, इंडिया एक्सेस के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग मैच है यूज़र इंटरव्यूज़, क्योंकि उसमें इंडिया ऑफिशियली सपोर्टेड है और लोकल करेंसी में पेमेंट मिल जाता है। उसके बाद आता है respondent.io, काम है, बस वॉल्यूम थोड़ी कम है। उसके नीचे आते हैं टेस्टिंग टाइम और ट्राई माई UI, दोनों टेक्निकली एक्सेसिबल है, लेकिन टेस्टिंग टाइम यूरो फोकस ज़्यादा है और ट्राई माई UI का ट्रस्ट ही गिरता जा रहा है। और प्रोलिफिक तो खुला ही है, बस आपको इन्विटेशन का इंतजार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज हमने 5 पॉसिबिलिटीज देख ली और ये भी साफ देख लिया कि हर प्लेटफॉर्म इक्वली रिलायबल या इंडिया फ्रेंडली नहीं है। तो इन सब में से जो भी प्लेटफॉर्म आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है उस पर आज ही अपना पहला स्टेप ले लो। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव और नए नए साइड इनकम बिल्ड करने के तरीके जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, ग्रो करते रहो। एंड दिस इज स्किल्स या।